Basically there are three types of operating system. The first one is batch operating system, real time operating system and time sharing. ठीक है, ये आपके पास तीन टाइप्स होती हैं. नाउ फर्स्ट वन इज़ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. अब बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे जॉब्स का वर्ड यूज़ हुआ है दैट मीन्स प्रोग्राम्स. ठीक है, जब आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक ग्रुप की फॉर्म में बना देते हैं, उसका बैच बना देते हैं, वी कॉल दैट बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. एंड उसको बारी बारी वन बाय वन आफ्टर वन जब आप उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं तो क्या होता है कि जो फर्स्ट पे गया होता है वो पहले प्रोसेसिंग उसकी हो जाती है एंड देन द जॉब विल बी टर्मिनेटेड. एंड जो नेक्स्ट वन होती है वो क्या होती है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, दैट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है आपके पास बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर होती है कि सीक्वेंस वाइज आपके पास सारी एप्लीकेशन, सारी जॉब्स वन बाय वन क्या हो रही होती हैं, एग्जीक्यूट कर रही होती हैं. अब जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको दूँ तो क्या होगी कि जैसे आप लोग पेपर्स देते हैं और आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है, आपका जो रिज़ल्ट होता है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स पे बेस कर रहा होता है. तो वो सारों की जो टीचर्स हम रिज़ल्ट्स बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो कंबाइन करके आपके पास लिखते हैं एंड कलेक्टिवली उनका एक एवरेज निकाल देते हैं. तो ये चीज़ क्या है आपके पास बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की है. इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड बिलिंग सिस्टम क्या होता है, इसी तरीके से वो भी कंबाइन सारी चीज़ें होके आपके पास टोटल बिल आ जाते हैं. क्लियर. एंड उसके बाद आपके पास है टाइम शेयरिंग. टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मल्टी यूज़र्स एट अ टाइम काम कर सकते हैं. इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज स्केल कंप्यूटर सिस्टम्स. एंड इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर्स एट अ टाइम डिफरेंट चीज़ें आपस में शेयर कर रहे होते हैं. इट्स मीन कि वो आपस में टाइम भी शेयर कर रहे होंगे. जैसे इसकी एग्जांपल क्या होगी कि यूनिवर्सिटी में या फिर किसी होटल में, किसी एयरलाइंस में क्या हो रहा होता है, एट अ टाइम रिस्पॉन्सेज भी जा रहे होते हैं, एट अ टाइम ऑर्डर्स भी जा रहे होते हैं. क्लियर. अब ऐसा होता है कि एग्जीक्यूशन दोनों साइड से हो रही होती है. जो चीज़ें बेच रहा होता है, जो एडमिन्स होते हैं उनकी तरफ से भी, और जो वहाँ पे आगे वर्कर्स होते हैं या फिर क्लाइंट्स होते हैं या फिर जो डिफरेंट पीपल होते हैं वहाँ से भी वर्किंग हो रही होती है. ठीक है. तो जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि यूनिवर्सिटी में होता है कि वो अपनी सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस पोस्ट कर रहे होते हैं अपने पेजेस पे, या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो सारों का आपस में एक इंट्रैक्शन हुआ होता है. तो वो जो इंट्रैक्शन हुआ होता है, कम्युनिकेशन का एक सोर्स होता है, वी कॉल दैट सिस्टम टाइम शेयरिंग सिस्टम. क्लियर. और हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो एट अ टाइम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और ये चीज़ जो है वो आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज़ होती है. लास्ट वन इज़ रियल टाइम सिस्टम. अब रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है कि जब आपके पास कोई रिस्पॉन्स करने का स्पेसिफिक टाइम आपको दे दिया जाता है, जैसे कोई काम है आपको वो 2 मंथ्स में करना है, या फिर जो क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं, स्पेसिफिक टाइम रिस्पॉन्सेज होते हैं जो आपने सडनली या फिर इमिजिएटली एट द स्पॉट लेने होते हैं. ठीक है, एक लिमिटेड टाइम के अंदर. अब इसकी एग्जांपल क्या होगी कि यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो एक ऑयल रिफाइनरी की दी हुई है कि जब आपके पास टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ड्यूरिंग ऑल दैट प्रोसेस, तो उसमें अगर आप क्विक रिस्पॉन्स नहीं करते तो एक्सप्लोजन भी हो सकती है. तो ये क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक लिमिटेड टाइम होता है आपके पास जहाँ पे आपने कोई अगर नहीं रिस्पॉन्स दिया होता तो उसके रिज़ल्ट में आपको कोई नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. ठीक है. अब स्पेस में आपके पास जो भेजते हैं रॉकेट्स वगैरह, उसकी भी एक लिमिटेड टाइम होता है. और मिलिट्री जो सारी चीज़ें होती हैं उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है. ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, वो भी सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो है रियल टाइम सिस्टम्स में आती हैं. तो ये था आपका आज रिवीजन का लेक्चर. मैंने आपको दोबारा सारी चीज़ें रिवाइज करवा दी. सो यू हैव टू लर्न दीज वेरी वेल. Okay students, this is your diary. You can note it down from here, and an assessment for you have to do this. It's time to quit. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you so much for your time. Stay blessed. Allah Hafiz.